नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। चैप्टर तो क्या है, एक टॉपिक है। इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। एक जगह पर 44 वर्ण दिखाया गया है, दूसरी जगह पर दिखाया गया है 54 वर्ण। अगर परीक्षा के अंदर दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट तरीके से सही करके आना है। तो इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, एकदम बेसिक तरीके से समझने वाले हैं, एकदम शानदार तरीके से समझने वाले हैं। 44 और 54 ये दोनों के दोनों वर्ण होते हैं कौन से, हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण भी माने गए हैं और 54 वर्ण भी माने गए हैं। अब 54 कैसे होंगे, 44 कैसे होंगे, इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं दोनों को डिटेल तरीके से, ठीक है। अब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सारी की सारी क्लासें फ्री चल रही हैं इसी चैनल के ऊपर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सीधे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम अगर बात करें 44 वर्णों की, देखिए 44 जो वर्ण हैं उनको हम किस प्रकार से देखते हैं। 44 वर्णों को हम बोलते हैं मूल वर्ण। इनको हम क्या बोलते हैं, मूल वर्ण कहलाते हैं क्या, 44 वर्ण। अब मूल वर्ण 44 कैसे कहलाते हैं, इनको हम देखते हैं। 44 मूल वर्ण इस प्रकार से, जैसे स्वर की अगर बात करें तो स्वर कितने होंगे उनको देखेंगे। व्यंजनों की अगर बात करें तो व्यंजनों को देखेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन दोनों की अगर बात करें तो स्वर कितने माने गए हैं, स्वर माने गए हैं 11 स्वर। बताइए कितने स्वर माने गए हैं, 11 स्वर। 11 स्वरों को अगर हम बात करें, बांटें इनको, तो देखिए मूल स्वरों की अगर बात करें, मूल स्वर कितने हैं, कुल मूल स्वरों की बात करें तो मूल कितने हैं, मूल। और यहाँ पर अगर बात करें दीर्घ स्वर, यहाँ पर कौन से स्वर हैं, दीर्घ मूल भी हैं, इन्हीं को बोलते हैं लघु स्वर। इन्हीं को बताओ क्या बोलते हैं, लघु स्वर। कितनी संख्या है, 4 है। दीर्घों की संख्या की बात करें तो कितनी है, 7 है। अब मूल और लघु क्या होते हैं, कितने 4 होते हैं। जैसे ए, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ और री ऋषि, ये कितने हो गए, 4 मूल स्वर। और बाकी बचे हुए जो हैं वो क्या है, 7 स्वर दीर्घ स्वर है। उनको गुरु स्वर बोला जाता है, उनको द्विमात्रिक बोला जाता है, ठीक है। ये हो गए कुल मिलाकर के 11 स्वर। अब हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कुल कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। देखिए कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और 33 के 33 व्यंजन जो है, ये देखिए 33 जो व्यंजन है, इन 33 व्यंजनों में अगर हम बात करें तो कितने वर्ग आ जाते हैं। इनमें वर्गों की अगर बात करें तो वर्ग आ जाता है इसमें, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। ये यानी कि कै, ख, ग, घ और अणय, ये 5 इसके 5 हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए। और तय वर्ग यानी कि 5 इसके और पै वर्ग यानी 5 इसके। तो 25 कुल मिला करके इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन। बताइए कौन सी व्यंजन है ये, स्पर्शी व्यंजन। कुल मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए। 25 के अलावा अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो 25 तो हो गए कौन से, स्पर्शी व्यंजन। 25 हो गए स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। 4 कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। और इनके अलावा 4 की अगर हम बात करें तो 4 ऊष्मीय व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए, ऊष्मीय व्यंजन हो गए। ऊष्मीय और अंतस्थ का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताऊं। अंतस्थ है य, रे, ल और वै। तो ये तो क्या है, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। और 4 ही ऊष्मीय हैं, जैसे से और से षटकोण और है। तो ये 4 कौन से हैं, ऊष्मीय हैं। यानी कि ये हवा के साथ, श्वास के साथ जैसे निकालते हैं ना, से ऐसे अब पैनी हवा आती है, उसको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। और ये है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको बताई दी
बारहखड़ी जो कै वर्ग से लेकर के पै वर्ग तक 25 स्पर्शी हैं। तो 25 और 4 कितने हो गए 29, 29 और 4 कितने हो गए 33। समझ गए। तो ये मिलाकर के कुल व्यंजन कितने हैं 33। और स्वर कितने हो गए, स्वर हो गए 11। तो 33 और 11 कितने हो जाएंगे, 33 और 11 कितने हो जाएंगे, कमेंट में बताओ कितने हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे पॉइंट की बात करते हैं। कौन से पॉइंट की बात करते हैं हम, चौवनों कि चौवन कैसे होंगे, चौवन कैसे होंगे। 44 तो हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यार कि चौवन कैसे होंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि स्वरों की अगर बात करें तो स्वर कितने बताए, अभी मैंने आपको स्वर बताए थे भाई साहब, मैंने आपको स्वर कितने हैं कुल और व्यंजन कितने हैं कुल, मैंने अभी बता दिया। अब हम एक बार और देख लेते हैं, क्या पता कोई अलग स्वर और आ जाए। हैं तो 11 हैं स्वर, जिनमें 4 तो मूल थे और 7 क्या थे, दीर्घ थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के क्या थे 11 थे। अब एक स्वर और आ जाता है, यानी कि प्लस में एक स्वर और आ जाता है इनके अलावा से, यानी कि ये जो है ये एक स्वर और निकल कर के आ जाता है प्लस, यानी कि प्लस हो जाता है ये। ऐसे इधर आ जा, ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, अब 12 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। अब ये एक क्या है, ये एक कौन सा है, ये है, इसको बोलते हैं आगत स्वर। कौन सा स्वर है ये है आगत स्वर। आगत स्वर, आगत का मतलब होता है आ की मात्रा ऊपर, जैसे ओ आ है और आ के ऊपर ये मात्रा, इसी को बोलते हैं कौन सा स्वर, आगत स्वर बोलते हैं। जैसे उदाहरण देकर कि मैं समझाऊँ आपको, डॉक्टर, कॉलेज, ऐसे जिनको हम क्या बोलते हैं आगत स्वर। जैसे उदाहरण देकर कॉलेज, अब कॉलेज, ये तो हो गया कॉलेज। अब का के ऊपर ऐसे ये लगा दिया ना, ये कौन सा स्वर है, आगत स्वर। ठीक है, अब डॉक्टर आया है भाई। ठीक है, अब ये डॉक्टर हो गया सीधा का सीधा। अब इसके ऊपर ये लगा दिया तो ये क्या हो गया, आगत स्वर। इसलिए स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई यहाँ पर, 12 स्वर हो गए। ठीक है, तो ये हो गए कुल मिलाकर के 12 स्वर। अब हम व्यंजनों की बात करें तो 25 मैंने क्या बताया अभी आपको, 25 व्यंजन मैंने स्पर्शी व्यंजन बताए। 25 कौन से बताए थे मैंने, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी कै ख ग ओ कै च ट त पै। ठीक है, कौन से, कै च ट और पै वर्ग। इन 5 वर्गों में कितने कुल वर्ण हो गए, 25 हो गए। इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इनके अलावा मैंने आपको बता दिए थे 4 जो हैं ये अंतस्थ वर्ण है। ये 4 कौन से वर्ण थे, अंतस्थ वर्ण हो गए। और 4 मैंने आपको कौन से बता दिए थे, 4 मैंने आपको बताए थे ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, तो ऊष्मीय व्यंजन 4 ये हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं 4 जो है संयुक्त अक्षर होते हैं। 4 कौन से अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, संयुक्त अक्षर मैं भी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। जैसे मैंने बोला ये त्रय महादेव वाला, त्रिशूल वाला त्रय हो गया। फिर इस तरह के अलावा श्रवण वाला श्रय हो गया। फिर जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्षण भर में आया, क्षण भर में, तो उनका उसका छः के अलावा ज्ञानी। तो ये क्या है, ये इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। यानी कि ये संयुक्त होने वाले अक्षर हैं। ये इनके कई 3 वर्णों के मेल से बनता है एक वर्ण, ये संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो ये 4 संयुक्त अक्षर हो गई। तो और इसके अलावा और कौन से हो गए, देखो 25 और 4 29 और 4 33, 33 और 4 37। 37 के अलावा अगर और बात करें हम तो इनके अलावा 5 जो हैं, 5 ये विदेशी मूल के शब्द हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आगत स्वर।
बताइए कौन से व्यंजन? आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। अब आगत जो व्यंजन है, आगत का मतलब क्या? देखो इन आगतों में और दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा का आपको, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। आगत व्यंजनों में इनके सूत्रों के बीच में खींच देता हूँ मैं लाइन ऐसे, ठीक है। अब इधर जो है स्वर चलेंगे अपने, यहाँ पर देखो आगत, आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों में जो है कौन से आ जाते हैं? आगत व्यंजनों में जैसे कै, ख, ग, फ और जय ना, जय और फ, जय और फ। अब ये फ तो है, ये कितने हो गए? कुल 5 हो गए। इनके नीचे ही बिंदी आ जाएगी ऐसे, ये बिंदी हो जाएगी इनके नीचे। तो अब इनको क्या बोलेंगे? ये कौन सी भाषाओं में उपयोग होते हैं? जैसे हिंदी में हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा, रोमन में हो जाएगा, फारसी उर्दू में हो जाएगा। तो ऐसे ये विदेशी शब्द होते हैं, इनको बोलते हैं आगत व्यंजन। इनकी संख्या कुल कितनी मानी गई है? अभी मैंने बताया आपको 5 मानी गई है। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हैं कुल मिलाकर के? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 5 38, 38 और 4 नहीं 25 और 4 कितने हो गए? 29, 29 और 4 33, 33 और 4 कितने हो गए? 33 और 4 33 और 4 जो है 37, 37 और 5 42। तो 37 और 5 कुल मिलाकर के कितने हुए? 42 हो गए, ठीक है। तो अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, 37 और 5 42, यानी कि जो 42 तो क्या है ये? अच्छा 42 क्या है कुल मिलाकर के? व्यंजन, ये व्यंजन 42 व्यंजन है। अरे हट जा, ठीक है 42 व्यंजन है ये। तो 42 और 12 कुल मिलाकर के कितने हो गए? ये देखो मैं आपको बता दूं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको कुल मिलाकर के बोलेंगे क्या? ये व्यवहारिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? व्यवहारिक दृष्टि से। अगर परीक्षा में पूछ लेना कि व्यवहारिक दृष्टि से वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल वर्ण कितने हैं? व्यवहारिक दृष्टि से कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण है 54, ठीक है। व्यवहारिक दृष्टि से कुल वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 54, ठीक है। कितने हो जाएंगे? कुल 54 हो जाएंगे। कौन सी दृष्टि से? व्यवहारिक दृष्टि से वर्णों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी? निकल करके 54 हो जाएगी। 42 तो हो जाएंगे व्यंजन, 25 ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 5 ये, तो कुल कितने हो गए? 42। 42 और 12 को यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं इनका। देखो 42 और 12, तो 2 और 2 4 और 4 और 1 5, तो ऐसे एक व्यवहारिक दृष्टि से हो जाएंगे। व्यवहारिक दृष्टि से वर्णों की संख्या कुल कितनी निकल करके आएगी? तो 54 निकल करके आएगी, ठीक है। अब परीक्षा में अगर पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या संयुक्त अक्षर को छोड़ करके मूल वर्णों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल कितनी बतानी है? 44 बतानी है। जबकि व्यवहार की दृष्टि से अगर वर्णों की संख्या की अगर बात की जाए, परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो कुल कितने वर्ण आ जाएंगे? 54 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। यह वीडियो आप दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिनको नॉलेज है उनको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जज्बे के साथ। थैंक यू।